हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तनिषा। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर पे। ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में कितने % नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। डेफिनेशन: जिन उर्वरकों द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है वही उर्वरक नाइट्रोजधारी उर्वरक कहलाते हैं। इस वर्ग में यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट आदि मुख्य होते हैं। अब ये क्या होते हैं? वे फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, मतलब जिनको डालने से हमारे पौधे को क्या होते हैं, नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ण होती है, उसी को क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अब इस वर्ग में क्या क्या मेन तो होता है, यूरिया आता है, आपने पढ़ा होगा मेन एग्जाम में क्या रहता है, यूरिया आता है, अमोनियम आता है, क्लोराइड्स आते हैं, सोडियम आते हैं, नाइट्रेट आते हैं। ये इसके मुख्य प्रकार होते हैं। इनमें कितने % नाइट्रोजन होती है और पौधे को कितने % प्राप्त होती है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर: कितने टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर? ये होते हैं, पहला है नाइट्रेट, दूसरा है अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट और एमाइड फर्टिलाइजर्स। अब इसमें फर्स्ट बात करेंगे हम किसमें? नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है? ये प्लांट्स को नाइट्रोजन जो इसमें होती है, इन उर्वरकों में जो नाइट्रोजन किसके रूप में होती है? NO3 के रूप में, मतलब नाइट्रेट के रूप में प्रेजेंट होती है और पौधों को प्राप्त होती है। अब क्या होता है कि ये फर्टिलाइजर दोनों रूप में होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, ये ज्यादा अम्लीय भूमि के लिए उपयोगी होते हैं, जो एसिडिक सॉइल होती है उनके लिए नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर उपयोगी होते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि इसमें लीचिंग की प्रक्रिया ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लॉस होता है नाइट्रेट के रूप में। हमेशा लीचिंग में क्या होता है? नाइट्रोजन का लॉस होगा नाइट्रेट के रूप में, तो इसमें लीचिंग ज्यादा होती है। ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। फिर क्या है कि ये कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं? ये है सोडियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3। और इसमें कितने % नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है? 16%। मतलब कि 16% नाइट्रोजन किनको? पौधों को प्राप्त होगी इस फर्टिलाइजर से। सेकेंड है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है KNO3। KNO3 में पोटेशियम कितना % होता है? 45%। और नाइट्रोजन कितनी होती है? 13%। मतलब अगर पोटेशियम नाइट्रेट हम डालते हैं तो पौधों को क्या क्या प्राप्त होंगे? पोटेशियम और नाइट्रेट। ठीक है। फिर है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम कितने % होता है? 18%। और नाइट्रोजन कितना होता है? 15%। इसमें नाइट्रोजन प्राप्त होगी कितनी? 15%। सेकेंड है अमोनियम। अमोनियम में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स आते हैं? इसमें क्या होता है? अमोनियम के फॉर्म में, मतलब NH4 के फॉर्म में ये मृदा को उपलब्ध होता है, प्लांट्स को उपलब्ध होता है। इसमें क्या होता है कि ये जल का विलय होता है, मतलब ये जैसे कि आप फर्टिलाइजर डालोगे ये जल्दी से क्या होगा? घुल जाएगा और मिट्टी में उपलब्ध हो जाएगा। ये क्या है? फर्स्ट है इसमें फर्टिलाइजर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। इसमें कितने % नाइट्रोजन होता है? 25%। फिर है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसमें नाइट्रोजन कितने % होती है? 20 to 21%। ठीक है। फिर है डाई अमोनियम फास्फेट। वैसे तो डाई अमोनियम फास्फेट फास्फोरस का फर्टिलाइजर होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DAP, जो आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें फास्फोरस कितने % होता है? 46%। और नाइट्रोजन कितने % होता है? 18%। प्राइमरी क्या होता है इसमें? फास्फोरस। फिर क्या है? अनहाइड्रस अमोनिया, मतलब कि निर्जलीकृत अमोनिया, जिसमें कुछ मात्रा में भी जल उपलब्ध नहीं होता है, तो वो क्या होगा? इसमें ना इसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है। और इसमें कितना नाइट्रोजन? 83% नाइट्रोजन इसमें उपलब्ध होती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है। फिर क्या, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अमोनिया फॉर्म में ही प्लांट को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन किसमें? धान के पौधे में अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन उपलब्ध होती है, ये PAT में पूछा जाता है। ठीक है। फिर इसका थर्ड क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। अब इसमें क्या होगा? वे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रेट और अमोनिया दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन उपलब्ध होती है पौधों को, मिट्टी को। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको केन उर्वरक कहते हैं और इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। केन उर्वरक मतलब CAN, इसीलिए इसको केन उर्वरक कहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन कितने % होती है? 25%। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। फिर क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में कितने %? 30 to 35% नाइट्रोजन होती है। फिर क्या है इसमें? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, है ना। इसमें कितने? तो इसमें सल्फर, इसमें मेनली क्या आता है? सल्फर कितने? 13%। और नाइट्रोजन कितने % होती है? 26%। अब क्या नेक्स्ट बात करेंगे? एमाइड।
एमाइड में क्या होता है, एमाइड फर्टिलाइजर, इसमें कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन उपलब्ध कराई जाती है पौधों को, जैसे कृत्रिम रूप से लैब में तैयार किया जाता है। आपने यूरिया, हम अभी आपको बताएंगे कि यूरिया कैसे बनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि इसको फैक्ट्रीज में, इसको कंपनी में कैसे तैयार किया जाता है, प्रयोगशाला में यूरिया कैसे तैयार करी थी, किस साइंटिस्ट ने, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें मेन होता है क्या है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 का होल ट्वाइस 2। फिर इसमें कितनी होती है, नाइट्रोजन 46%। और सबने यूरिया अपने घर में साबूदाने के आकार की होती है, आप लोगों ने हर किसान के यहाँ देखी होगी, ठीक है। फिर क्या है, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, इसका फॉर्मूला होता है CaN2। इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 21%। ये हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।